इसी तरीके से आपने अपने स्वार्थों के कारण, न लड़ने की शक्ति रहने के कारण, लालच के कारण हिंदू समाज ने और हिंदू समाज के ठेकेदारों ने आपको झूठी घुट्टी पढ़ाई है। इसलिए जब समय आया तो चुप्पी साध ली है कि पता है कि बोलेंगे तो 2022 का भारत हमको चौराहों चौराहों पे घेरेगा, इसलिए चुप बैठ गए हैं, ज्ञान देना बंद कर दिया है। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, ये झूठ भारत के हिंदू संगठनों ने, हमारे संतों महंतों ने, हमारे बुजुर्गों ने बोला। क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी लड़ाई कोई और लड़े। इसलिए आपने साहित्य के शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर सामने रखा, लिहाजा आपने सबसे बड़ा महापाप इस राष्ट्र में हुआ है कि आपने कहा सारे धर्म बराबर हैं। पहला सवाल यह है कि धर्म कोई मंत्रों का उच्चारण करना नहीं है, कोई पूजा पाठ करने को धर्म नहीं कहते हैं। लेकिन हमको एक कमजोर शब्द करके हम किसी के समकक्ष खड़े हो जाएं और वो सभ्यताएं जो लूट के आधार पर पैदा हुई हैं, चाहे 1400 साल पहले हो, चाहे 2000 साल पहले हुई हो, हम उनके साथ कैसे सामंजस्य बिठा के अपने वर्तमान को शांतिपूर्ण जी सके, सिर्फ इतनी ही चाहती। हमारी ये कभी ख्वाहिश नहीं थी कि हम रहें न रहें, ये राष्ट्र, इसकी परंपराएं, इसकी आस्थाएं इसके सरोकार रहें। अगर ये होता तो हम ये झूठ नहीं बोलते। हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता है। धर्म का अर्थ, रिलीजन का ट्रांसलेशन हिंदी में धर्म नहीं होता है। लेकिन सबने यह प्रयास किया कि आप कंफ्यूज रहें और उनको बताने की कोशिश नहीं की जिनको बताना चाहिए था, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। हमारे साहित्य में धर्म का मतलब आपकी ड्यूटी क्या है, आपका दायित्व क्या है, एक बेटी के ड्यूटी क्या है, बेटे की क्या है, पिता की क्या है, मां का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। हमने इसे रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेट करके धर्म बता के बात चलाई, और इतनी दूर तक चली ये बात कि आज भी बड़े बड़े मक्कार ठग इस देश में अपनी दुकान बंद न हो जाए इसलिए नए नए नैरेटिव लाते हैं। दुनिया में जितने भी मजहब आए, उनके आने का समय है, उनकी कोई किताब है, उनका कोई पैगंबर है, कोई मसीह है उनका, और ये समय समय पे आते रहे। मुगलों के जमाने में भी एक बादशाह था अकबर, उसने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही। उसने कब चलाया, कब समाप्त हो गया, उसकी भी डेट है। दुनिया में जितने भी मजहब हैं वो कभी ना कभी पैदा हुए हैं, उनके पैगंबर, उनके ईसा मसीह, उनके भी पैदा होने की डेट है, उनके मरने की भी डेट है। प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा। सनातन, जब से ये सृष्टि, ये कायनात, ये यूनिवर्स अपने अस्तित्व में आया है, तब से सनातन था, सनातन है, और दुनिया में सनातन ही अंत तक रहेगा, अनादिकाल तक रहेगा। क्योंकि सनातन न पैदा हुआ है, न सनातन की कोई किताब है, न सनातन का कोई मसीहा है, न सनातन का कोई पैगंबर है। न पैगंबर पैदा हुआ न मरा, पैगंबर आए, मरते गए, उनकी बरसियां मनती हैं। लेकिन हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, इसलिए जब सनातन की बात होती है तो प्रवचन बहुत देते हैं, 4-4 करोड़ रुपया लेके बहुत से पुजारी मैंने देखा है। सुबह से शाम तक कथाकार बड़े पैसे लेते हैं। और आपसे मेरी विनती है, कथाकार पैसे लेके क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और आप उम्मीद करते हैं कि कथाकार आपको सही रास्ता दिखाएगा। कथाकार 4 करोड़ रुपए लेके चंपत हो जाता है,
और फिर उसके बाद एक दिन देखने को मिलता है कि कहीं बैठा कथा कर रहा है, और कथा करते करते भगवान राम की कथा सुनाता है, फिर उसमें मौला मौला भी आ जाता है और उसमें अली अली भी आ जाता है। ये किसको मूर्ख बनाते हैं? ये भोले भाले सनातनियों को मूर्ख बना के लूटते हैं और दुकान किसी और की चलाते हैं। भगवान राम के समकक्ष 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद की मस्जिद में फजर सुबह के वक्त कत्ल करने वाले लोग, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी बीवी फातिमा का कत्ल करने वाले लोग, प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे यानी फातिमा और अली के बच्चों का पहला कलमा नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के गला काटने वाले लोग भगवान राम के समकक्ष नहीं हो सकते। इसलिए जिनको अली का नाम लेना है वो लें, लेकिन गेरुए वस्त्र में इस्लामिक जिहादियों का एजेंडा पूरा न करें। इसलिए यह साफ हो जाना चाहिए। आज के बच्चे आपसे पूछते हैं क्योंकि आप उनके साथ संवाद कम करते हैं, आप सब जल्दी में हैं, सब कुछ अपने जीवन में ही देख लेना चाहते हैं, इसलिए आप संवाद करने से डरते हैं क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हैं तो बच्चों को क्या बताएंगे। आज भी आज का युवा, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, पूरे देश भर में करोड़ों बच्चे, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वो आपसे ज्यादा तेजी से बातों को समझ रहे हैं, लेकिन अभी आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। अभी भी आपको किसी लालच के कारण यह बीमारी आपका और हमारा साथ नहीं छोड़ रही है। ऐसे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने धनाढ्य परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं जब उनसे बात करता हूं, संवाद करने की कोशिश करता हूं, तो उनके मन में इतने सारे सवाल हैं और वो बताते हैं कि हमारे पिताजी ने तो हमें इसका ये मतलब बताया है, हमारी मां ने इसका मतलब ये बताया है। तब मुझे दुख होता है कि पिताजी को जिस विषय के बारे में नहीं मालूम था तो कम से कम उसे गलत बात तो न बताते कि एक जनरेशन न बिगड़ती है। पूरी दुनिया में आजकल एक नई बात चढ़ गई है कि साहब साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। हमें लोग बता रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, हमें बता रहे हैं। जब साइंस का सार दुनिया नहीं जानती थी, तब हमने सूरज से जमीन की दूरी नाप ली थी। जब दुनिया को पर्यावरण के बारे में पता नहीं था, क्लाइमेट चेंज के बारे में पता नहीं था, तब हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले अपने ज्ञान से यह बता दिया था कि धरती के ऊपर एकमात्र एक ऐसा पेड़ है जिसको बचाना जरूरी है। और उस जमाने में बहुत सारे शब्द क्वाइन नहीं हुए थे, तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बताया जा सकता था, और शायद हमारे पूर्वजों ने उसको डिकोड करने की कोशिश नहीं की। उस जमाने में भी जो ये समझते थे कि ये चीज जरूरी है समाज के लिए, लेकिन तर्कों से, तथ्यों से इसको नहीं समझाया जा सकता। हमारे जीवन काल में एक ऐसा दौर आया कि रेगिस्तान से 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खड़े होकर खजूर तोड़ने वालों ने पूरी दुनिया में जो नंगा नाच किया, और भारत के ऊपर जो 700-800 साल वो रहे, इस कालखंड में जितने भी आपकी किताबें थीं, जितने भी आपके ज्ञान के मंदिर थे, उनको लूटा, और बिहार के अंदर नालंदा जो विश्व की पहली विश्वविद्यालय था, उसकी लाइब्रेरी में आग लगाई और 4 महीने तक किताबें जलती रहीं। इस कालखंड के कारण आपको लगा कि अब हम पढ़ें कैसे, अब हमें पता कैसे चले, तो सनातनी संस्कृति लिखने से ज्यादा मौखिक थी। और आज भी नानी, दादी, परदादी जिनके घर में होंगी, वो आज के युवा से ज्यादा साइंस जानती हैं। इसलिए उनको पता है कि लोग ये जो नौटंकी करते हैं कि अमेरिका सबसे ज्यादा साइंटिस्ट है। 1958 में नासा बना, तब अमेरिका को पता चला दुनिया क्या है।
1958 में हमारे ऋषि मुनियों को उस समय पता चल गया था कि जमीन पर एक ही पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको कैसे बचाया जाए? तो उन्होंने साइंस की परिभाषा नहीं दी, आपकी आस्थाओं से जोड़ दिया और कहा कि पीपल की पूजा करना, इसका मतलब यह नहीं था कि पीपल कुछ पूजा के बदले में दे, क्योंकि पूजा करने से हम किसी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और उनका मकसद था ऋषि मुनियों का कि आप अगर पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे तो वह आपको फल देगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। लेकिन हमें यह पता नहीं था कि ऋषि मुनियों को यह पता चला हो कि इससे बीच में ऐसा कालखंड हो जाएगा और उन ऋषि मुनियों के वंशज फल का मतलब आम अमरूद समझ बैठेंगे। तब उन्होंने कहा कि पीपल की पूजा करने का सिर्फ इतना ही उनका अर्थ था कि पीपल की पूजा करने के बहाने आप पीपल के पेड़ को हर मौसम गर्मी बरसात में पानी देंगे, क्योंकि पीपल का पेड़ ही 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यह किस किताब में लिखा हो मुझे बता दीजिए। आपको कौन ज्ञान दे रहे हैं? जिनकी किताब में लिखा है कि धरती चपटी है, जिनकी किताब में लिखा है कि घोड़े के पर होते हैं। नुपुर शर्मा ने वो पर क्या उड़ा दिए कि कुछ लोगों के पर कट गए। इसलिए आप अपने होने पे गर्व करें। पूरी दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं उसके बाद आईं, वो मिटी इसीलिए गईं कि वो किसी किताब की मोहताज थीं। आज के बच्चों को बताइए कि हम जब सनातन की बात करते हैं तो उसके मन के अंदर मंदिर में पुजारी नजर आता है। उस पुजारी के सामने कहीं 5000 की थाली, कहीं 2000 की थाली, कभी जल्दी से पूजा करो। वो तमाम इस वातावरण को देखता है और मंदिर नहीं जाता है। मंदिरों की संस्कृति भी भारत में बहुत बाद में आई है। सनातन में सिर्फ 5 तत्व हैं, 5 तत्व, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये पांचों तत्व किसी ने नहीं बनाए हैं। ये 5 तत्व जब से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि सुबह उठ करके सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। आपने उसकी विकृत रूप को मान लिया कि सूरज के ऊपर पानी चढ़ाने से भगवान खुश हो जाएंगे और कोई चमत्कार करेंगे। सूरज को पानी चढ़ाने के पीछे शुद्ध साइंस है। जब आप सुबह उठते हैं तो रात भर जितना पर्यावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, जो पेड़ होते हैं, सिवाय पीपल के सारे पेड़ एक ऐसी गैस निकालते हैं जो आपको नहीं चाहिए होती, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब सूरज सुबह निकलता है, उसकी पहली किरण निकलने वाली होती है। उस किरण के साथ ही रात भर जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वही पेड़ सुबह सुबह सूरज की किरण निकलने के साथ साथ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। उस ऑक्सीजन के साथ में सूरज की किरणों का मिलन, और जब आप पानी चढ़ाते हैं सर के ऊपर से तो पानी की धार नीचे गिरती है और सूरज की गर्मी, ऑक्सीजन का रिएक्शन पानी के माध्यम से आता है और आपकी आंखें खुले होती हैं और आपके माथे पर वो सूरज की रोशनी की सारी किरणों को पानी एक जगह कर देता है और आपके इस मस्तिष्क के ऊपर वो एनर्जी देता है जिसे हम लोग अपने उन 5 तत्वों में अग्नि कहते हैं, और पूरे दिन के लिए आपको अग्नि और एनर्जी मिल जाती है।